नेता देवी सिंह भाटी ने कहा है कि आनंदपाल के शॉप पर कुछ लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। आनंदपाल किसी का रोल मॉडल कैसे हो सकता है? भाटी ने कहा डाकू लुटेरा। अचानक सरकार के साथ खड़े होने के सवाल पर भाटी ने कहा कि मुझसे फोन पर किसी ने पूछा तब मैंने सच कहा। अब आप पूछ रहे हो तो सच बता रहा हूँ। एनकाउंटर के सवाल पर भाटी ने कहा कि गैंगस्टर आनंदपाल के शव को भले ही अग्नि का इंतजार अभी भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग सा वार चल पड़ा है। कहीं जातीय टिप्पणी हो रही है तो कहीं अपराधी को लेकर बहस हो रही है। पूर्व मंत्री राजपूत नेता देवी सिंह भाटी की एक टिप्पणी भी वायरल हुई। भाटी साहब, जो आपने कहा हुबहू स्वीकारते हैं? जी बिल्कुल। मेरे पास कोई फोन आया कि मैं जापान से बोल रहा हूं और उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप इसमें कुछ बोल नहीं रहे, वहां जा नहीं रहे। तब मैंने बिल्कुल ये बात कही कि वो एक डाकू था, लुटेरा था, उससे राजपूत समाज का कोई लेना देना नहीं। इसने राजपूत समाज के सैकड़ों बच्चों को खराब किया, जो गलत दिशा में लगे, जिनका जीवन खराब हो गया, जिनके परिवार बदनाम हो गए। ये बिल्कुल मैंने बात कही। भाटी साहब, अक्सर आप खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। सरकार के खिलाफ या कोई ऐसी बात होती है तो कह देते हैं, तो अचानक ये सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अचानक हृदय परिवर्तन? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं। मेरे से आज आप पूछ रहे हैं तो मैं आज कह रहा हूं। मुझसे उस बंदे ने पूछा तो उसको कहा। जब कोई पूछता है तब मैं बोलूं ना। वैसे मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो सड़क के ऊपर मैं बोलता फिरूं। तो इसलिए कोई सरकार का इससे संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कहेगा तो वो यही कहेगा कि जो समाज के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो समाज को बिगाड़ते हैं, व्यवस्था को बदनाम करते हैं, और उसमें अगर कोई भी बात हुई है तो हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि गलत है सो गलत है। ऐसा क्या है उस शख्स के अंदर जो आज ऐसे ऐसे समाज के जो संगठन हैं वो उसकी पैरवी में खड़े हैं? वो जो जिंदा था तब क्यों नहीं बोले? उसको सही रास्ते पर लाते या उसके पक्ष में जो बात करनी थी तब कहते। और आज उसकी लाश के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए ज्यादा चिंतित हूं कि ऐसे माँ बाप जो घर बैठे हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उनका सारा जीवन बर्बाद हो गया, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, सिर्फ वो ही बच्चे भुगतेंगे मुकदमे 10-10 साल 20-20 साल तक। वो अगर नौकरी लगना चाहेंगे तो राज की नौकरी नहीं लग सकेंगे। यानी सीधा आरोप है कि आनंदपाल के शव पर सियासत की जा रही है। बिल्कुल। इस प्रकार की बात क्या है आखिर? उसके अंदर कितने डाकू पहले मारे गए? चाहे इसके अंदर लादेन मारा गया है, चाहे भिंडरावाला मारा गया, चाहे आतंकवादी मारे गए, बहुत मरते हैं। ये जो रास्ते ऐसे लेंगे उनका आखिर हश्र यही होगा। इसमें राजपूत समाज का क्या लेना देना? अब उसके अंदर एक इनके गैंग खड़े, जो कोई राजू ठेठ वो जाटों के लड़कों को खराब कर रहा है, आपस में लड़ते हैं, मरते हैं। ये क्या दिशा दे रहे हैं? क्या इसका उद्देश्य है जीवन का? ये सारा जो इस प्रकार का माहौल बना। अपराधी कोई जाति नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई जाति नहीं होती है। अपराधी तो अपराधी ही रहेगा। ये पूरा इतिहास है। चाहे हिटलर ले लो, चाहे मुसोलिनी ले लो, सबका आखिर में यही हश्र हुआ है। पर भाटी साहब, जो राजपूत समाज के कुछ नेता हैं वो बार बार कुछ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर है, इसकी सीबीआई जांच होने दीजिए। तो क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, फेक एनकाउंटर है नहीं है? क्या लगता है आपको? फेक एनकाउंटर होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कोई कहता नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूँ, इस राजस्थान के इतिहास में 1950 से लेकर बाद में 70 तक इस प्रकार के जो डकैत होते थे, भीड़ों में रहते थे, उनके इस प्रकार से एनकाउंटर किए जाते थे। ऐसे गुंडों का, जो लुटेरे हैं, डाकुओं का क्या होता है? यही हश्र होता है। भाटी साहब, पर केवल आप एक सामने आए और कोई बहुत दिग्गज नेता नहीं है, काबीना मंत्री है, वो भी नहीं बोले, और लोग भी जो राजपूत नेता है बोल नहीं पा रहे। क्या वहां भी सियासत है, वोटों की राजनीति है? आमतौर पर राजनीति में, समाज में आजकल ये हो गया है कि सुहाती को खरी खरी जो कहते हैं वो पीछे हट जाते हैं, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन